सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, हम ना यूपीएससी के जो आंसर बुकलेट है वो सारी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं। तो इसमें क्या गया गया है, रेट्स के ऊपर डिस्कस करना है हमें और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई और आपको इससे ये अंदाज़ा और ये सीखने को मिलेगा कि आपको सारी चीज़ें मगअप नहीं करना है, सारी चीज़ें रट्टा नहीं मारना है, उसे किस तरीके से आंसर में लिखना है ये हमें इस आंसर के जरिए। और बाय द वे ये आंसर बुकलेट किसकी है? कनिष्क कटारिया जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया है उनकी है। और उन्होंने किस तरीके से इस आंसर को हैंडल किया है, किस तरीके से बड़ी प्रिसाइज वे में लिखा है, आपको वो भी सीखने को मिलेगा। और आपको जो भी आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या आंसर पढ़ते हैं, तो आपको किस तरीके से सारी चीज़ें लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट्स, कंक्लूजन, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। और एक टॉपर किस तरीके से आंसर लिखता है ये भी आपको इसमें पता लगेगा। और दूसरी बात, आपको इससे इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, छोटा सा लाइक करना है। Where there is a right, there is a remedy। अपन ऐसा कहते हैं ना, where there is a way, there is a will। जहाँ चाहे वहाँ राय। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल किया है, where there is a right, ओके, जहाँ पे हक है, there is a remedy, वहाँ पे उपचार है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो where there is a way, there is a will, इस तरीके से हमारा एक प्रोवर्ब है, मुहावरा, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, मतलब किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताना है वो तो अभी बाकी है। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सिलसिले में इसके ताल्लुक से क्या करना है, हमें डिस्कस करना है द नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ओके, द नेचर, इंपॉर्टेंस, और क्या करना है हमें, नेचर किस तरीके का, किस प्रकार का है, ऑफ रेट्स इन इंडिया विथ एडवोकेट एग्जाम्पल। ओके, मतलब हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेट्स और नेचर इसका बताना है, किस तरीके से रेट्स है, क्या प्रकार है इसके, क्या चीज़ें है क्या है रेट्स आखिर में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडिया में। और हमें पर्याप्त एग्जाम्पल भी देना है, एडवोकेट एग्जाम्पल्स है नहीं, पर्याप्त एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो देखते हैं हम किस तरीके से इन्होंने आंसर को हैंडल किया है। देखिए, राइट्स आर, अब यहाँ पे एक राइट की बात नहीं हो रही, बहुत सारे राइट्स की बात हो रही है, इसलिए हम एस लगा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे आर आए, हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक से ज्यादा चीजें तो है बोलने के लिए हम आर लगाते हैं, और कोई एक चीज है तो उसे इज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट्स है तो राइट्स आर पावर्स एंड लिबर्टीज एंजॉयड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। देखिए, पावर्स है, ये क्या है, ताकत है, राइट्स है जो हक होता है हमारा वो पावर है, और ये की आज़ादी है, इंजॉय किए जाते हैं, मनाए जाते हैं किसके जरिए, बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। अब ये ऑफ अ कंट्री क्या है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि कंट्री के द्वारा, मतलब वो कंट्री कोई भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इंडिया के ताल्लुक से ही बात कर रहे हैं, ये कंट्री कोई भी हो सकती है। यहाँ पे द कंट्री लिख लेते तो हम इससे इंडिया से इसका कनेक्शन जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक जनरल वे में बात की गई कि जो भी राइट्स है हमारे वो पावर्स है, और क्या है, हमारी आज़ादी है जो हम इंजॉय किए जाते हैं किसके जरिए, सिटीजन के द्वारा, जो भी नागरिक है देश के उसे। हाउएवर, हालांकि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब उसका मतलब एक लिमिटेशन है, वो एक अनलिमिटेड नहीं है। ये दे आर यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे राइट्स की बात हो रही है, ये वाले राइट्स की बात हो रही है। दे आर वो है, क्या है, नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो लिमिटेड है। ओके, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। एंड कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, एंड कैन भी हमने ये भी पढ़ा था, कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया था। तो इससे रोका जा सकता है, इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है रीजनेबली, मतलब अगर से कहीं प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा गया। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी, कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको पता है। अगर से मुझे बोलना है कि उससे बुलाया जा सकता है, शी कैन बी कॉल्ड, उससे जान से मारा जा सकता है, शी कैन बी किल्ड, उसे लिखा जा सकता है, शी कैन बी रिटन। सो हमेशा कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना आपको जरूरी है। इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं और इसे हम डिटेल में देख चुके हैं। चलिए और देखते हैं आगे। इफ द रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट रीजनेबल, अगर जो रिस्ट्रिक्शन है, ओके, ये रिस्ट्रिक्शन जो है, जो भी ये जो पाबंदियां लगाए गए राइट्स पर, अगर आर नॉट रीजनेबल, और ये रीजनेबल नहीं है, मतलब इसे यूं ही बेतुके के तौर पे लगाया गया है, बकवास तरीके से लगाया गया है, कोई इसका कारण ही नहीं है, ऐसे ही लगा दिया गया है। सो क्या है, देयर इज अ रेमेडी, तो इसके लिए एक उपचार है, टू इंश्योर दे कांट बी इम्बर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देयर इज अ रेमेडी, इसके लिए रेमेडी अगर रीजनेबल तरीके से नहीं होता, किसे सुनिश्चित करने के लिए, क्यों एक तरीके से फिक्स ना कर लिए गए हो कि बस आपका ये जो राइट्स है उसे हम छीन लिए हैं और अब ये कभी ये नहीं होने वाला है, कभी आपको दिया नहीं जाने वाला है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी कांट बी का इस्तेमाल, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है इम्बर्ड का। ओके ओके, आई थिंक ये इम्बेड ही है ना, एक बार अच्छे से पढ़ के हमें भी बताइए। ओके, इफ आई कैन बी रॉन्ग हियर, मीन्स sometimes the writing cannot be understood at all, so you have to help me there. Okay, so we will just continue this answer. India has fundamental rights in part 3. Okay, इंडिया के पास है, मतलब देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि समीर के पास कार है, तो हम कैसे बोलेंगे, समीर हैज अ कार। तो हम वैसे इंडिया के पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स, यानी इंडिया के फंडामेंटल राइट्स किस में लिखे गए, इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में लिखा गया है। देखिए अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी नहीं गई है, बहुत सिंपल से वे में आंसर लिखा गया है। इन इट
अंडर आर्टिकल 32 इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसी में क्या है, इसी में जो पार्ट 3 में है उसके आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी हम क्या कुछ हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल औपचारिक मतलब उपचार है उसके लिए। ओके, विच हैज 5 रीड्स अलॉन्ग विथ एनी अदर। ओके, तो इसके पास कितने हैं, 5 रीड्स है यही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में, अलॉन्ग विद साथ ही साथ जो बोलते हैं उसके साथ एनी अदर विच द कोर्ट्स डिक्लेयर, और उसके साथ ही ऐसी भी जो कोर्ट डिक्लेयर करे। इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। फिर देखिए एससी यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 32 एंड एससी अंडर आर्टिकल 226। तो एससी के पास पावर कहाँ से है, वो इशू कर सकता है रिट्स के में 32 के आर्टिकल के अंडर, और जो हाई कोर्ट है हमारे वो 226 यानी 226 में मतलब आर्टिकल में ये कर सकता है, इशू कर सकता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इसका। अब यहाँ पे तो क्या बताया था, यहाँ पे नेचर बताया था, किस तरीके का नेचर है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट, क्या रोकता है मिसयूज यानी गलत तरीके का इस्तेमाल ऑफ पावर, मतलब ये रिट्स की वजह से कोई पावर मतलब कोई मिसयूज ना हो इस पावर का, इसलिए ये प्रिवेंट करता है। प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ओके ओके, इंश्योर सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज। अब ये देखिए सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, ये बहुत एक टर्म है। ओके, इसे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ना होगा, तो हम एक वीडियो में इसके मायने नहीं बता सकते, तो ये आप देखना होगा आपको पॉलिटी पढ़ते समय। अगर आपका ऑप्शनल है तो अच्छे से इसे ध्यान देना होगा आपको। फिर देखिए उसके बाद देखिए नेचर ऑफ रिट्स, सॉरी नेचर ऑफ रिट्स यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए अब है हिबियस कॉर्पस कांट डिटेन इंडिविजुअल्स विदाउट एनी राइट। ओके, मतलब एक इंडिविजुअल को कांट डिटेन पकड़ नहीं सकता इंडिविजुअल को, एनी भी एक शख्स को, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स यानी एक शख्स पकड़ लीजिए, विदाउट एनी राइट एंड हैव टू प्रेजेंट हिम बिफोर द कोर्ट। ओके, और उसे क्या करना होगा, जिसे भी हम पकड़े हैं डिटेन किए उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। एग्जाम्पल, ओके ओके, डिटेन विदाउट नोटिस। ओके, डिटेन विदाउट नोटिस यानी आप नोटिस के बिना किसी को ये नहीं कर सकते, आप डिटेन नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। मैंडेमेंट्स इंस्ट्रक्ट द ऑफिशियल्स टू कैरी आउट पर्टिकुलर एक्शन। अभी क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, किसी को एडवाइस देगा, मतलब एडवाइस नहीं, इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर देगा कि ये आपको जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक्शन है, ये फॉलो करना होगा। अब इसका कोई एग्जांपल आपके पास है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, अगर आप अच्छे डिटेल में पढ़ रहे हैं सारी चीजें, हम अगर सर लेते बैठे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा है। आस्किंग, ओके, मेट्रो टू लेट अ मैन, ओके सॉरी ट्रैवल ये ना, आस्किंग अ मेट्रो टू लेट अ मैन ट्रैवल, मतलब किसी मेट्रो को कहना कि टू लेट अ मैन यानी मैन को ट्रैवल करने दो, टू लेट अ मैन गो यानी एक आदमी को जाने दो, टू लेट अ मैन कम एक आदमी को आने दो। इस तरीके से इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है। तो सर्शियरी में क्या है, प्रिवेंट एंड क्योर एनी एक्सेस जुरिस्डिक्शन। ओके, क्या करता है, रोकता है, मतलब कोई किसी समझो एक कोर्ट है वो दूसरे कोर्ट के इहाते में भी, दूसरे कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में भी अपना फैसला सुनाए तो उसे भी प्रिवेंट करता है। प्रोहिबिशन क्या है, प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शंस, ओके, आउटसाइड इट्स पावर। और प्रिवेंट क्या करता है, एक लोअर कोर्ट को टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन आउटसाइड इट्स पावर। कोई लोअर कोर्ट है तो वो ऐसा फैसला सुना रही जो दूसरे कोर्ट के इहाते में आता है, जुरिडिक्शन में आता है, तो उससे भी ये क्या करती है, रोकती है। को-वारंट तो क्या है, डिमांडिंग द पार्ट ऑफ ओके अथॉरिटी ऑफ एनी ऑफिशियल्स। ओके, सो ये क्या करता है, डिमांड कर सकता है कोई भी, सॉरी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, कोई भी एक सबूत मांग सकता है अथॉरिटी से ऑफ एनी ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल का। ओके, इस तरीके से। फिर देखिए इन एडिशन टू दीज 5, मतलब इसके एडिशन में, इससे और भी क्या है, 5 रीड्स के अलावा अदर रीड्स लाइक डिक्लेरेशन कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड। ओके, तो दूसरे रीड्स है वो भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। इस तरीके से था। तो देखिए ये कुछ इसमें ऐसे कुछ टर्म्स भी आए हैं जैसे सोशल जस्टिस वगैरह, वो लिबर्टीज वगैरह, सिविल लिबर्टीज, तो वो क्या होते हैं, टर्म होते हैं। ओके, तो टर्म होते हैं, उसका नॉलेज एक एक्सपर्ट मतलब टीचर्स को ही होगा। तो हम यहाँ पे जनरल वे में सारी चीजें देखते हैं जिससे हमारी क्या हो, इंग्लिश ना थोड़ी बेहतर हो। तो कहीं ऐसा हो भी सकता है कि मैं कुछ गलत बोल लूँ, कुछ होगी, तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि मैं पक्की चीजें बोल रहा हूँ। तो लेकिन जो मुझे पता नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ पता नहीं है, तो उसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं। आप उसे आपके टीचर्स के जरिए जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से ये कर सकते हैं। और फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी मतलब पूरी फिक्स बात ही पूरी स्टडी करके रिसर्च करके ये वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कोई एफर्ट पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।